हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है? चलनी ही चाहिए। आई वेलकम यू बैक इन अ बेस कैंपस सीरीज ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिज़िक्स का लेक्चर सीरीज़। इसमें हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में भी आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। जैसे क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या यूज़ है, किस चीज़ को हम फिक्स्ड है तो क्या कौन सा इक्विलिब्रियम मानेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेरिएबल के भी टाइप होते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल, दोनों का मतलब सेम है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल। अब इसमें भी जो स्टेट वेरिएबल या प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है, इट हैज़ टू बी मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। मतलब जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज़ के बारे में हम पता नहीं लगा सकते, उसको हम वेरिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं वेदर इट इज़ गेटिंग वेरीड और नॉट। जो चीज़ वेरी होने वाली है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरी क्या हो रहा है ये हमें पता रहना चाहिए, और वेरी होने के लिए उस चीज़ को, या वेरी हो रहा है या पता होने के लिए हम उस चीज़ को मेजर करने के लायक होने चाहिए, या वो चीज़ मेजर करने के लायक होनी चाहिए। हमें पता रहेगा इनिशियली क्या है और फाइनली क्या है, तो हम डिसाइड कर पाएंगे वेदर इट इज़ वेरिएबल और नॉट। कोई ऐसी चीज़ है पूरे सिस्टम में जो मेजर नहीं की जा सकती, तो उसको हम वेरिएबल नहीं बोल सकते, हमें पता ही नहीं वेदर इट इज़ गेटिंग चेंज्ड और नॉट। मेजरेबल होनी चाहिए या ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेबल मतलब स्टेट जैसा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो ये ऑब्जर्व हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो ऐसा ऑब्जर्वेबल होना चाहिए या मेजरेबल होना चाहिए, तो हम बोल पाएंगे इट इज़ वेरिएबल, अगर वो चेंज हो रहा है तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है। तो अगर मान के चलते किसी कंटेनर में कोई गैस है, उस गैस को हम हीट कर रहे हैं या उसका प्रेशर किसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं, तो हम मेजर कर पाएंगे कौन सी चीज़ें। तो प्रेशर उसका मेजर कर पाएंगे, उसका वॉल्यूम मेजर कर पाएंगे, उसका टेम्परेचर क्या है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मास क्या है। तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं, इनिशियल फाइनल है ना, सारी वक्त जितना हमको, जब भी हमको चाहिए हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे हम स्टेट वेरिएबल। ओके। अब इसमें ये सारे माइक्रोस्कोपिक है, ऑल दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ना, ध्यान रखना है इस बात का। नाउ इसके भी दो टाइप्स है, इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है, इसको समझना है। तो इंटेंसिव दो टाइप के वेरिएबल्स हैं। ये कौन से वेरिएबल की बात चल रही है? स्टेट वेरिएबल की, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटेंसिव होता है और एक एक्सटेंसिव होता है। अब इंटेंसिव वो होता है जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। अब ये मत पूछना पड़े सिस्टम वो है जो हमारा स्टडी का एक एरिया है। जैसे गैस है कंटेनर के अंदर, वो गैस हमारा सिस्टम है, कंटेनर सराउंडिंग है, उसके बाहर जो है वो सराउंडिंग है, हमको पता है। तो वो जो सिस्टम है, मतलब हमारी गैस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो गैस का कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड नहीं करता उस अमाउंट ऑफ गैस पे, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड एज इंटेंसिव वेरिएबल। और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उस गैस के अंदर की, प्रॉपर्टीज़ बोलो या वेरिएबल बोलो, जो डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ गैस, मतलब गैस को ऐड करने पर वो वैल्यू बढ़ जाएंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, या गैस को कम करने पर ऐसी कौन सी चीज़ें जो कम हो जाएंगी, अमाउंट ऑफ गैस। तो इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। तो एक्सटेंसिव मतलब जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सिस्टम पे, सिस्टम का अमाउंट कितना है, उसमें एडिशन करे तो चेंज हो, उसमें निकाल दे तो उसमें चेंज होना चाहिए। तो ऐसे जो वेरिएबल्स है उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल। एंड दोज हु डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ द सिस्टम, है ना, गैस कितनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो प्रेशर है, जैसे आप जब प्रेशर की बात चलती है तो गैस कितने अमाउंट में है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गैस है उसका प्रेशर थ्रू आउट द सेम होता है, ठीक है। गैस निकाल देंगे तो भी प्रेशर वही मेंटेन होगा, ठीक है। टेम्परेचर, जिस गैस जो टेम्परेचर है उसका, वो टेम्परेचर अगर हमने उस थोड़े से गैस को निकाल भी दिया, लेकिन उस गैस पे जो टेम्परेचर है उस वक्त उतना ही टेम्परेचर उसमें रहेगा, राइट। ओके। देन डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
जब अपन थोड़ी गैस अगर निकाल देंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा और मास भी कम होगा, अकॉर्डिंगली वो रेशियो फिक्स रहेगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो फिक्स रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। कौन सा? एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो उसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो टोटल मास या इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड करती है मास पे, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो अगर हम गैस को बाहर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी वैसे भी कम हो जाएंगी। सिमिलरली मास भी कम हो जाएगा। तो मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव वेरिएबल, एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक, ओके। सो दिस इज अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो हमने अब तक पढ़ा है उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन समझना ज़रूरी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो 3 कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है ना, आपको याद होगा। तो शुरुआत जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तभी मैंने आपको बोला था थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, 2 बॉडी इक्वल टेम्परेचर पे आ रही वगैरह, हम बात कर चुके हैं इस मामले में। तो वो भी हमको पढ़ना है यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। जैसे यहाँ बोला है कि फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, उसमें से एक कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम भी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमको पता है व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। व्हेन 2 बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर दे ट्राई टू अटेन द सेम टेम्परेचर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, है ना। तो हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से जो हायर टेम्परेचर पे है, उसकी उस बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी दूसरी बॉडी में और टेम्परेचर इक्वल आ जाएगा, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, वो हम जानते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो 3 कंडीशन में से एक तो हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में पहला है दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है हमको कि किसी प्रकार का फोर्स इंटरनल अनबैलेंस्ड होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स इंटरनली या एक्सटर्नली सिस्टम के अंदर या सिस्टम के सराउंडिंग में अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट डज दैट मीन? द सिस्टम इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो उसका एक क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम पूरी बॉडी को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है ऐसा डिक्लेयर करेंगे, तीनों होने चाहिए। सो एनी बॉडी और एनी सिस्टम मस्ट नॉट हैव एनी अनबैलेंस्ड फोर्स इनसाइड इट एंड आउटसाइड इट। अंदर भी नहीं होना चाहिए और बाहर भी नहीं होना चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उस केस में हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मौजूद है। इसके आगे की बात देखेंगे दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमको यह समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम है मतलब बैलेंस्ड है, तो इस केस में केमिकली हमारा सिस्टम एक्टिव नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग के साथ भी, मतलब सराउंडिंग भी और सिस्टम भी दोनों केमिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब देयर मस्ट नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन सिस्टम और आउटसाइड सिस्टम। केमिकल रिएक्शन मतलब जो भी है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने 2 गैसेस को समझ लो एक साथ डाल दिया किसी कंटेनर में, तो उनके साथ रिएक्शन होगी, लेकिन जब रिएक्शन हो रही है तब हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। रिएक्शन हो गई, अब रिएक्शन रुक गई, देन वी कैन कंसिडर इट एज फॉर द इक्विलिब्रियम। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इट कैन नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और इन केस रिएक्शन हो रही है तो वन ऑफ द क्राइटेरिया, मतलब सेकेंड क्राइटेरिया दैट इज केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम, वो नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, तब हम बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, लेकिन रिएक्शन अगर नहीं हो रही है, नो रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तब हम बोलेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, और कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल में भी है, और कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है। केमिकल इक्विलिब्रियम की और एक कंडीशन है, कोई भी मैटर का ट्रांसफर डिफ्यूजन से नहीं होना चाहिए। मतलब एक पार्ट से दूसरी तरफ मास ट्रैवल कर रहा है बाय एनी मीन्स, वो नहीं होना चाहिए, डिफ्यूजन से भी नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। और इसके बाद जो बचता है, जिसको हम अच्छे से भली बात ही जानते हैं क्योंकि हमने शुरुआत से ही इसको पढ़ना चालू किया, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया कि थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? जब 2 बॉडीज़ एक दूसरे के सेम टेम्परेचर पे आती है बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग या कोई भी और चीज़ है ना, जैसे यहाँ पे बोला यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट रहना चाहिए, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट रहना चाहिए, कहीं पे भी कम ज़्यादा अभी भी एक्सचेंज हो रही हीट, इस प्रकार की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है पर्टिकुलरली जो थर्मल इक्विलिब्रियम है
वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अचीव हुआ है। ठीक है, सो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशंस है। अब वो पूछा जा सकता है एग्जाम में ना, स्टेट बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट आर द 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड यू मस्ट आंसर ऑल दिस 3 कंडीशन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। इनकेस आया है समझ में तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते पहुंचाइए, ये आपका काम है। बिकॉज समबडी इन सम कॉर्नर में बी इन नीड ऑफ दिस लेक्चर्स, जो आपको उनको पहुंचाना है। और जो भी डाउट्स वगैरह है आपको पूछने हैं, नोट्स चाहिए तो मुझे पूछिए, नोट्स मैं शेयर करूँगा। मेरे थोड़े मैं मेंटेन कर रहा हूँ, अभी थोड़े बना रहा हूँ मैं नोट्स, है ना, थोड़े हैंड रिटन नोट्स है जिसमें से ही मैंने टॉपिक लिखे हैं, बिल्कुल वो स्टेट बोर्ड की बुक से मैच कराते हुए ना, जो रिक्वायर्ड है स्टेट बोर्ड में जैसा रिक्वायर्ड होता है कि बुक से ही थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, तो उस प्रकार के नोट्स मैं बना रहा हूँ। इनकेस आपको चाहिए तो आई विल शेयर विथ यू, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा इन दिस यूट्यूब्स कमेंट या फिर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपको पता है हमारा बेस कैंपस नाम से है, बेस कैंपस नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए उस चैनल को, और वहाँ पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट, जब तक पूरा होता नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।